वो एक ऐसा सितारा था जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े लीजेंड का बेटा। इंडस्ट्री उसका खेल का मैदान थी, कामयाबी गारंटी लगती थी। लेकिन जो हुआ वो बॉलीवुड की सबसे दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक बन गया। उठान पतन और फिर ऐसी वापसी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह है बॉबी देओल की कहानी, टूटे हुए सपनों, कुचली उम्मीदों और एक अविश्वसनीय कमबैक की दास्तान। बॉबी देओल कोई साधारण किड नहीं थे। 27 जनवरी 1969 को विजय सिंह देओल के नाम से जन्मे बॉबी देओल धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन और प्रकाश कौर के छोटे बेटे थे। बड़े होते हुए बॉबी देओल के पास सब कुछ था, दौलत, कनेक्शन और एक पिता जो इंडस्ट्री पर राज करते थे। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बॉबी का बचपन इतना आसान नहीं था। जबकि उनके पिता एक मेगा स्टार थे, वो अक्सर घर से गायब रहते थे, फिल्मों और अपने करियर में व्यस्त। बॉबी और उनके भाई सनी अपने पिता को घर पर देखने ज़्यादा स्क्रीन पर देखते हुए बड़े हुए। बचपन में बॉबी शर्मीले और अंतर्मुखी थे। उन्हें पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ा था और एडजस्ट होना मुश्किल लगता था। जबकि उनके बड़े भाई सनी पहले से इंडस्ट्री में धूम मचा रहे थे। बॉबी अभी भी अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रहे थे। 1980 के दशक के अंत में बॉबी ने अपने भाई सनी की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने क्राफ्ट सीखा, कहानी करने की कला समझी और खुद को बड़े पर्दे के लिए तैयार किया। लेकिन जिस लॉन्च की सभी को उम्मीद थी कि वो शानदार और तुरंत होगी, उसमें किसी की सोच से काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। आखिरकार 1995 में बॉबी देओल ने ट्विंकल खन्ना के साथ बरसात से अपना डेब्यू किया। ये फिल्म राजकुमार संतोषी के भाई द्वारा निर्देशित की गई थी और फिर जादू हो गया। बॉबी का लुक, उनकी मासूमियत, उनकी आंखों में दर्द, सब कुछ परफेक्ट था। लंबे बाल, चॉकलेटी बॉय इमेज और वो तड़प भरी आवाज़। बॉबी रातों रात सेंसेशन बन गए। बरसात सुपरहिट रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। बॉबी को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। युवा लड़कियां उन पर फिदा हो गईं। उनका हेयर स्टाइल ट्रेंड बन गया। हर कोई बॉबी लुक चाहता था। इसके बाद 1997 में आई गुप्त। काजोल और मनीषा कोइराला के साथ ये थ्रिलर फिल्म हिट रही। बॉबी की एक्टिंग की तारीफ हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि बल्कि एक सक्षम एक्टर भी हैं। 1998 में आई फिल्म सोल्जर। ये फिल्म बॉबी के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। प्रीति जिंटा के साथ ये एक्शन फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉबी एक पूर्ण एक्शन हीरो के रूप में स्थापित हो गए। इस समय बॉबी देओल बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में थे। वो अपने पिता और भाई की परछाई से बाहर निकल आए थे। उनका अपना फैन बेस था, अपनी पहचान थी। 1999 से 2002 तक बॉबी देओल का स्वर्णिम दौर था। बड़ा दिन आई जिसमें उन्होंने मल्लिका शेरावत के साथ काम किया। फिर आई बिच्छू, जो एक और एक्शन हिट थी। 2000 में आई अजनबी, जहां बॉबी ने करीना कपूर और बिपाशा बासु जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। फिल्म की कहानी जटिल थी और बॉबी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके बाद 2002 में फिल्म आई हम किसी से कम नहीं। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे दिग्गजों के साथ बॉबी ने अपनी जगह बनाई। हम तुम्हारे हैं सनम उसी साल आई, जहां उन्होंने माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के साथ काम किया। फिल्म सुपरहिट रही। बॉबी की फीस करोड़ों में थी। वो पार्टियों के सितारे थे। ब्रांड्स उन्हें साइन करने में लाइन में लगे रहते थे। उनकी लाइफ स्टाइल शानदार थी। लग्जरी कारें, महंगे घर, विदेश यात्राएं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जो चीज़ें आसानी से मिलती है वो आसानी से जा भी सकती हैं। 2003 के बाद कुछ बदलने लगा। बॉबी की फिल्म लगातार फ्लॉप होने लगी। कांटे, टैंगो चार्ली, किस्मत, नकाब, एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। लेकिन असली मुसीबत कहीं और थी। बॉलीवुड बदल रहा था। नए जनरेशन के एक्टर आ रहे थे। ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम। नए तरह की फिल्म बन रही थी। दर्शकों की पसंद बदल रही थी। बॉबी अभी भी पुरानी स्टार की फिल्में कर रहे थे। उनका लॉन्ग हेयर लुक अब ट्रेंड में नहीं था। उनकी फिल्मों की कहानियाँ पुरानी और दोहराई हुई लगने लगी। सबसे बड़ी समस्या थी गलत स्क्रिप्ट का चुनाव। बॉबी ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो शुरू से ही कमज़ोर थी। शायद उन्होंने सोचा कि उनका नाम और चेहरा काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2007 से 2008 तक हालात और ख़राब हो गए। दोस्ताना, जॉनी गद्दार जैसी फिल्में जिनमें बॉबी को ऑफर हुए होंगे, उन्हें शायद ठुकरा दिए और वे फिल्में दूसरे एक्टर के साथ हिट हुई। 2008 से 2016 तक का समय बॉबी देओल के जीवन का सबसे कठिन दौर था। उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं। निर्माता उन्हें फिल्में नहीं दे रहे थे। वो फिल्में मिल रही थी, वो भी बी और सी ग्रेड की थी। धोबी घाट में एक छोटा सा रोल। यमला पगला दीवाना में अपने पिता और भाई के साथ काम किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं चला। सबसे दर्दनाक बात थी इंडस्ट्री में अपनी जगह खोना। पार्टी में लोग उन्हें नज़रअंदाज करने लगे। फ़ोन कॉल्स बंद हो गई थी। वही लोग जो कभी उनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे अब नज़रें चुराने लगे। मीडिया ने बॉबी को बुला दिया। उनके बारे में खबरें आने बंद हो गईं। कभी कभी कोई आर्टिकल आता, वाई हैपन टू बॉबी देओल, वेयर इज बॉबी देओल नाउ,
और यहाँ सबसे बड़ा सच सामने आया। बाबू डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने बाद में खुद स्वीकार किया कि उन्होंने शराब का सहारा लिया। वो घर में बंद हो गए, बाहर निकलना बंद कर दिए। उनकी पत्नी टानिया और दोनों बेटे ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन बॉबी देओल टूट चुके थे। वो स्टार जो कभी आसमान छूता था अब अंधेरे में खो गया था। इंटरव्यूज में बॉबी ने बाद में बताया, मैं सुबह उठा और सोचा कि क्या करूं, कहां जाऊं। कोई फ़ोन नहीं कर रहा था, कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। मैं खुद को बेकार महसूस करने लगा था। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र का बेटा होना भी काम नहीं आया, सनी देओल का भाई होना भी काम नहीं आया। बॉबी अकेले थे, टूटे हुए थे। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। 2016-17 के आसपास बॉबी ने खुद को देखा। उन्होंने फैसला किया कि अब बस, अब और नीचे नहीं गिरेंगे। उन्होंने शराब छोड़ दी, जिम जाना शुरू किया, अपने शरीर पर काम करना शुरू किया, अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। बॉबी ने अपने लुक को बदला, लंबे बाल कटवा लिए, दाढ़ी रखी, एक नया मैच्योर रफ लुक अपनाया। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने ईगो को किनारे रखा। उन्होंने छोटे रोल करने की तैयारी जताई। उन्होंने कहा कि वो कैमियो भी करेंगे, खलनायक भी बनेंगे, कुछ भी करेंगे, बस अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। ये बदलाव आसान नहीं था। एक स्टार के लिए स्वीकार करना कि वो अब हीरो नहीं सपोर्टिंग एक्टर बन सकता है, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बॉबी ने किया। और फिर 2018 में आई रेस 3। हाँ, फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन बॉबी का नया लुक, उनका विलन का रोल लोगों ने नोटिस किया। मीम्स बने लगे लॉर्ड बॉबी के। पहले तो बॉबी को बुरा लगा, लोग मजाक बना रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कम से कम लोग बात तो कर रहे हैं, मैं रिलेवेंट हूँ। और फिर असली गेम चेंजर आया 2018 में ही आश्रम वेब सीरीज। प्रकाश झा के डायरेक्शन, बॉबी देओल ने बाबा निर्मल का किरदार निभाया। एक काला गंदा डरावना रियल कैरेक्टर, कोई ग्लैमर नहीं, कोई हीरोगिरी नहीं, सिर्फ कच्ची असली एक्टिंग। और लोग चौंक गए, ये बॉबी देओल है, वही चॉकलेटी बा। आश्रम ने धूम मचा दी। बॉबी की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हुई। लोगों ने देखा कि बॉबी में टैलेंट है, वो भी असली टैलेंट, बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म चाहिए था। इसके बाद आश्रम 2 और आश्रम 3 आए, दोनों हिट रहे। 2020 में क्लास ऑफ 83 नेटफ्लिक्स पर आई। फिर से बॉबी ने एक अलग किस्म का रोल निभाया। 2021 में लव हॉस्टल आई। और फिर 2022 में आया ओ तूफान, जिसने बॉबी को फिर से स्टार बना दिया। एनिमल, संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म में बॉबी ने अबरार हक का रोल किया, एक खलनायक का रोल। बॉबी की एंट्री का वो सीन, बैकग्राउंड में जमाल कुड्डू गाना और लॉर्ड बॉबी का स्वयं, इंटरनेट पागल हो गया। मीम्स वायरल हुए। लॉर्ड बॉबी अब मजाक नहीं, सम्मान का शब्द बन गया। एनिमल ब्लॉकबस्टर रही। और बॉबी देओल ने रणबीर कपूर की फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ी। आज 2026 में बॉबी देओल एक बार फिर बॉलीवुड में रिलेवेंट है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वो अब युवा हीरो नहीं, वो मैच्योर एक्टर हैं, अपने कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, वो वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। बॉबी की कहानी से हमें सीख मिलती है, पहला कामयाबी परमानेंट नहीं होती। आज टॉप पर हैं, कल नीचे हो सकते हैं। दूसरा, नाकामी भी परमानेंट नहीं होती। अगर आप हार नहीं मानते, आप खुद पर काम करते रहते हैं, तो कमबैक पॉसिबल है। तीसरा, ईगो छोड़ना जरूरी है। बॉबी ने हीरो बनने की जिद नहीं की, उन्होंने वो किया जो जरूरी था। चौथा, रिनवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉबी ने खुद को नए सिरे से गढ़ा, नया लुक, नई सोच, नया अप्रोच। पांचवा, मेंटल हेल्थ मैटर करती है। बॉबी ने अपने डिप्रेशन की बात खुलकर कही, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। बॉबी देओल की कहानी सिर्फ एक्टर की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिन्हें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। वो लड़का जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, उसने भी अंधेरे दिन देखे। वो स्टार जो आसमान से था, वो भी ज़मीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी हैं, एक सर्वाइवर, एक फाइटर और इंस्पिरेशन। उनका सफ़र हमें बताता है कि ज़िंदगी में कभी भी देर नहीं होती। आप कितना भी नीचे गिर जाएं, उठ सकते हैं, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास, मेहनत और धैर्य की। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।